नहीं आएगी। कुछ लोग तो पहुंच जाएंगे लेकिन कुछ लोग नहीं पहुंचेंगे, घबराइए मत, लगे रहिए। सुरेंद्र वर्ष जी का रॉयल्टी 22 महीने बाद आया था। कितने महीने बाद? 22। थोड़ा जोर से बोलिए। 22। अगर वो घबरा के भाग गए होते, छोड़ दिए होते, तो आज डायमंड होते? नो। आज डायमंड होते? नो। आज उनकी 1 करोड़ महीने की इनकम है, 1 करोड़ पर मंथ। एक बार तालियां बजा दीजिए। तो दोस्तों इस चीज को समझिए, रातों रात नहीं होगा। कुछ लोग जल्दी कर जाएंगे, कुछ लोग थोड़ा देर से करेंगे। भाई दुनिया का वसूल है। व्यापार का मतलब होता है धैर्य पार। क्या होता है? धैर्य पार। थोड़ा जोर से बोलिए। धैर्य पार। व्यापार का मतलब धैर्य पार। व्यापार का मतलब धैर्य पार। आरसीएम क्या है? धैर्य पार। व्यापार। बोलिए सब लोग, आरसीएम क्या है? व्यापार। आरसीएम क्या है? व्यापार। आरसीएम क्या है? व्यापार। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं? मेंबर बनाने की स्कीम है। हम लोगों ने क्या इसको बना दिया? मेंबर बनाने की स्कीम। तो मेंबर बनाने की स्कीम बना दिया। तो दोस्तों ये मेंबर बनाने की स्कीम आपके लिए है, लेकिन हकीकत में आरसीएम व्यापार है। सारी दुनिया प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाती है। जितने भी दुकान वाले हैं मेंबर बनाते हैं कि प्रोडक्ट बेचते हैं? बेचना खराब काम है कि अच्छा काम है? जोर से बोलिए। अच्छा काम है। तो बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए? लेकिन लोगों को बेचने में खराब लगता है, शर्म आती है। मेरे को बेचने में कभी शर्म नहीं आया। मैं आज भी नमक पहुंचाता हूँ घर घर, आज भी मैं तेल पहुंचाता हूँ, मैं धनिया मिर्ची पहुंचाता हूँ। मेरे बिल्डिंग के 117 फ्लैट हैं और सारे फ्लैट में मैं प्रोडक्ट पहुंचा रहा हूं। मैंने किसी को मेंबर नहीं बनाया। 8-10 अपने आप आके आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ देके जुड़ गए मेरे साथ, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि यार तुम ज्वाइन करो। मैं शुरू दिन से पहले दिन से प्रोडक्ट पे काम किया। आज मैं स्टार रूबी हूं। जो लोग किट पे काम किए, मेंबर बनाने पे काम किए, वो सब पता नहीं कितनी कंपनी बदल बदल के थक गए और बाद में चल के कसम खा लिए कि नहीं मेरे को नेटवर्किंग नहीं करनी है। देखिए दोस्तों इस चीज को समझ जाइए, बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। आरसीएम एक बिजनेस है, आरसीएम एक व्यापार है, व्यापार करने की नई तकनीक है और ये बहुत बड़ा इसका भविष्य है। क्या है इसका भविष्य? जोर से बोलिए। भविष्य। आज कोरोना काल में लाखों दुकानदार शटर बंद करके घर में बैठे थे। 2 महीना 3 महीना शटर बंद रहा, उनकी दुकान से एक रुपए का सामान नहीं बिका, 1 रुपए का धंधा नहीं हुआ। लेकिन सोचिए मैं भी घर में बंद था, कोरोना की वजह से हम लॉकडाउन था हमारे बनारस में भी। एक दिन के लिए मैं घर से नहीं निकला, लेकिन आपको बताने में मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि अप्रैल महीने का जो मेरा टर्नओवर था 1 करोड़ 14 लाख था। अप्रैल महीने का टर्नओवर। सोचिए बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद थी, लेकिन हमारा शोरूम बंद नहीं था। क्यों? क्या कारण था? क्योंकि लोगों के खर्चे बंद, इनकम बंद थे, खर्चे किसी के बंद नहीं थे। लोग घर में बंद थे, दुकानें बंद थी, लेकिन लोगों का इंटरनेट बंद नहीं था। हर घर में इंटरनेट पहुंचा हुआ है, हर व्यक्ति के हाथ में इंटरनेट है। और हमारा बिजनेस कहां चलता है? इंटरनेट। जोर से बोलिए। इंटरनेट। घर ही से लोग बैठ के ऑर्डर दे रहे थे और मेरा बिजनेस चल रहा था। सोच के देखिए जरा सा। तो दोस्तों इस चीज को समझिए, आने वाले समय में पानी का बोतल भी बिकेगा तो इंटरनेट से बिकेगा, चप्पल जूता भी बिकेगा तो इंटरनेट से बिकेगा, नमक भी बिकेगा तो इंटरनेट से बिकेगा। ये बाजार में जितनी भी दुकानें हैं इनको स्वाहा होने से हम आप भी नहीं बचा सकते, भगवान नहीं बचा सकते, कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों परिवर्तन है। एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार। आरसीएम क्या है? परिवर्तन। आरसीएम व्यापार करने की नई तकनीक है, इस चीज को समझिए। तो पहला पॉइंट कौन सा? अब लीजिए परिवर्तन। आप लोग भटक जाते हैं, मैं खूब घुमाता हूं आपको, आपकी टेस्टिंग होगी बार बार। पहला पॉइंट कौन सा? दूसरा पॉइंट कौन सा? कंपनी का इतिहास भूगोल देखिए। और तीसरा पॉइंट जोर से बोलिए। एफएमसीजी। आज बहुत सारी कंपनी मार्केट में घूम रही है ना, उनसे पूछिए कि आपके पास नमक है, उनका जवाब क्या होगा? चैलेंज के साथ बोलता हूं, हिंदुस्तान की जितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं उनसे पहला सवाल करिए आपके पास नमक है, तो उनका जवाब क्या होगा? उनसे पूछिए आपके यहाँ 10 रुपए का साबुन है? नहीं। 1 रुपए की शैम्पू है? तो पूछिए कि फिर झंडू बाम बन के घूम क्यों रहे है क्या तुम्हारे पास? बोलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस चीज को समझिए। आरसीएम ही क्यों एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आज ये दिमाग में घुस गया तो आप बहुत बड़ा काम कर डालेंगे। मेरे पास जब आरसीएम आया था ना 8.5 रुपए की साबुन थी। पहले बहुत सारी कंपनी आई, लेकिन सारी कंपनी का किसी की साबुन 40 से कम नहीं थी। आज से 15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। 40 रुपए से कम किसी की साबुन नहीं थी। और आरसीएम की साबुन कितने की थी? 8.5। और 50 ग्राम नहीं था,
नहीं यार, 100 ग्राम था। उस समय 50 ग्राम आरसीएम नहीं आता था। 100 ग्राम का सोप 8.5 रुपए में। और उस समय लक्स इंटरनेशनल का बड़ा क्रेज हुआ करता था। लक्स, मैं लक्स ही यूज करता था। लक्स साबुन 14.5 रुपए की मिलती थी उस समय, 100 ग्राम की। और आरसीएम कितने की? जोर से बोलिए। 8.5। कितने की बचत? 6 रुपए की, लगभग 5.5 रुपए। और 1 रुपया 20 पैसा कमीशन खरीदने से आएगा, बेचने से नहीं। 1 रुपया 20 पैसा नहीं आना है। क्योंकि मैं बैंक वाला आदमी हूँ, एक एक पैसे का हिसाब रखने वाला व्यक्ति हूँ। एक मेरे दिमाग में एकदम बत्ती जल गया कि यार ये कंपनी चलेगी नहीं, उड़ेगी। क्या होगा? उड़ेगी। मैंने साबुन को टेस्ट किया। मैं बोला अपने सीनियर को कि सर मैं आपकी साबुन को टेस्ट करूंगा। उन्होंने कहा सर बिल्कुल टेस्ट करो। और मेरी एक बुरी आदत थी, अच्छी आदत थी, हालांकि मैं उसको बुरी आदत बोलता हूँ, कि मैं साबुन लगाने के बाद शैम्पू जरूर लगाता था। बगैर शैम्पू कभी स्नान करते ही नहीं थे, सर में दर्द हो जाता था। इससे हैबिट हो गई थी मेरी। मैंने जानबूझ के उस दिन शैम्पू नहीं लगाया। क्या सोच के? टेस्ट करने के लिए। किस चीज को? कौन, किसकी साबुन को? आरसीएम। आरसीएम की साबुन। और मैंने शैम्पू नहीं लगाई। और उसके बाद मैंने देखा, बाल पे हाथ लगाया तो जितना शैम्पू लगाने के बाद मेरा बाल उड़ता था, बिल्कुल आरसीएम के 8.5 रुपए की साबुन लगाने के बाद मेरा बाल उड़ रहा था। मैं कहा यार ये तो साबुन ही तो बॉम्ब है। क्या है? जोर से बोलिए। और दोस्तों मैंने 8.5 रुपए की साबुन लगा के आरसीएम ज्वाइन किया। बहुत सारे लोग साबुन 8.5 रुपए का जब मैं देता था तो मालूम है क्या बोलते थे? नाक में सूंघते देखते थे, आपके साबुन में खुशबू नहीं है। अभी भी सूंघते हैं। यस। तो मैं बोलता था कि सर साबुन खुशबू के लिए नहीं लगाई जाती। साबुन क्यों लगाई जाती है? तन के मैल को धुलने के लिए। खुशबू के लिए स्प्रे लगा लीजिए, पाउडर लगा लीजिए, क्रीम लगा लीजिए। खुशबू के लिए कोई साबुन लगाता है क्या? नो। लेकिन कुछ लोग नाक में डालते हैं साबुन को। कहाँ डालते हैं? नाक में डालते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसी हजारों चीजें हैं, लाखों बातें हैं जो हम लोग को सीखना है। क्या करना है? सीखना है। मैं लोगों को एक ही बात बताया कि सर ये 8.5 रुपए की साबुन न सिर्फ आपके तन के मैल को धुलेगा, बल्कि आपके जीवन में जो गरीबी रूपी मैल है, ये आने वाली कई पीढ़ियों तक इतना धुल देगा, इतना धुल देगा कि आपके जीवन में कभी और आने वाली पीढ़ियों के जीवन में कभी गरीबी रूपी दानव आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। लोगों को बताया करता था और आज भी मैं कहता हूं, ये सूट है ना, ये 1250 रुपए की सूट नहीं है, 1280 रुपए की सूट मत समझिए। ये 12 करोड़ की है, 1200 करोड़ की है। आप अंदाजा नहीं, इसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता। लोग तुलना करते हैं हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट की। स्वामी विवेकानंद जी एक बार अमेरिका गए, उनसे पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद तू बहुत विद्वान आदमी है, काबिल आदमी है, बताओ तुम्हारे हिंदुस्तान में सबसे पवित्र जल कौन सा है? स्वामी जी ने कहा यमुना नदी। तो पत्रकार ने बोला कैसे स्वामी हो, तुमको ये भी नहीं पता तुम्हारे देश का सबसे पवित्र जल यमुना नहीं है, गंगा जल है। स्वामी जी ने कहा कि अरे बेवकूफ, तूने मेरे से सवाल पूछा था सबसे पवित्र जल, मैंने पवित्र जल बताया। गंगा जल पवित्र नहीं है, गंगा जल तो अमृत है, मरते समय लोगों के मुख में डाला जाता है। तो कुछ लोग आरसीएम के प्रोडक्ट बाजार के प्रोडक्ट से तुलना करते हैं। मैं एक ही चीज बोलता हूं कि भैया ये आरसीएम का प्रोडक्ट बाजार से तुलना मत करिए। ये प्रोडक्ट कोई मामूली प्रोडक्ट नहीं है। ये आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, ये आपके बुढ़ापे को बहुत संवार सकता है, ये आपके भविष्य को ऐसा बना देगा कि आपको जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 3 पॉइंट मैंने बताया, 2 पॉइंट रह गए। कितने पॉइंट? 2। तो 2 पॉइंट में बात करके खत्म करूं मीटिंग। संक्षेप में बात करके खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट कवर हो चुका है, बस 2 पॉइंट बचा हुआ है। बात करें? तो तीसरा पॉइंट कौन सा बताया? FMCG। बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट कौन सा? FMCG। अब चौथी पॉइंट की मैं बात करता हूं, कैसी कंपनी में ज्वाइन करनी चाहिए इंसान को। वो कहते हैं 100% यूजर होने चाहिए, 100% लोग, 100% पीपल, यानी कंपनी 100% को देख के प्रोडक्ट बनाती है। ऐसा नहीं कि अमीर लोग सिर्फ आए और गरीब रह जाए, यानी गरीब के लिए भी साबुन हो, प्रोडक्ट हो, मिडिल क्लास के लिए भी हो और अमीर के लिए भी हो। बताइए आरसीएम के पास है कि नहीं 100% के लिए प्रोडक्ट? जोर से बोलिए। हमारे यहाँ 10 रुपए का भी साबुन है, हमारे यहाँ 20 रुपए का भी साबुन है, हमारे यहाँ 30 रुपए का भी साबुन है, हमारे यहाँ 40 रुपए का भी है। यस और नो? हमारे यहाँ सबसे महंगी वाली साबुन कितनी की आती है? जोर से बोलिए। 40 की आती है। एक बार तालियां बजा दीजिए, बहुत बढ़िया।
तो चौथा पॉइंट है 100% प्रोडक्ट यूज। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। 100%। थैंक यू। ये 100% वाली बात कौन बोला? रॉबर्ट कियोसाकी। हमेशा याद रखिए, ये हमारी कंपनी के मालिक नहीं बोल रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, जिस व्यक्ति ने किताब के ऊपर रिसर्च, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर रिसर्च किया और किताब लिखी है जिसका नाम है बिजनेस स्कूल, वो लिखते हैं कि ऐसी कंपनी को ज्वाइन करिए जो 100% लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाती है, ना कि गरीब और अमीर। बहुत सारी कंपनी का साबुन की शुरुआत ही होता है 40 रुपए से। कितने से? 40। उनके यहां सबसे सस्ती साबुन कितने की आती है? 40। और हमारे यहां सबसे महंगी साबुन कितने की आती है? 40। बताइए कौन सा बढ़िया? हमारा हिंदुस्तानी मानसिकता है क्या मानसिकता है? सस्ता, बढ़िया, चीप एंड बेस्ट। यस और नो? सस्ता, बढ़िया, काम, कहते हैं कि दाम में कम, काम में दम, और ऊपर से इनकम। ऊपर से बताइए किसको नहीं चाहिए? जोर से बोलिए। सबको चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं मेरे को आरसीएम नहीं चाहिए। उनसे एक सवाल पूछिए कि भैया 5 का सिक्का गिरता है तो उठाते हो कि नहीं? क्या जवाब होगा? थोड़ा जोर से बोलिए। बोलिए कि सर जब जब साबुन खरीद रहे हो आपकी जेब से 5 का सिक्का निकल के बनिए की दुकान में चला जा रहा है। जब जब चाय पत्ती खरीद रहे हो आपकी जेब से 10 का सिक्का निकल के बनिए की दुकान में जा रहा है। जब जब आप कपड़ा खरीद रहे हो आपकी जेब से 100 का नोट निकल के बनिए की दुकान में जा रहा है। जीवन भर लाखों करोड़ों की खरीदारी करते हैं, लाखों रुपये बनिए की दुकान में जा रहे हैं। बताइए महल बिल्डिंग किसकी बन रही है? बनिए की बन रही है कि आम आदमी की बन रही है? थोड़ा जोर से बोलिए। आम आदमी। ये आदमी को आम क्यों बोला गया भाई? आम एक फल है, तो फल तो संतरा भी है। कभी संतरा आपने सुना? ये संतरा इधर आओ। फल तो एप्पल भी है। एप्पल इधर आओ। कभी सुना? जोर से बोलिए। ये आम आदमी क्यों? चूस देते हैं उसे। आम एक ऐसा फल है जिसको खाया नहीं जाता है, तो सब आदमी को भी चूस रहे हैं। कुछ नेता लोग चूसते हैं, कुछ कांग्रेस वाले चूसते हैं, कुछ भाजपा वाले चूसते हैं, कुछ सपा वाले चूस लेते हैं। कभी कभी आग में लगे रहते उनको भी मिल जाता है मौका। कभी बसपा चूस लेता है। बहन मायावती भी कहती है आओ थोड़ा हम क्यों छोड़े? सब ने चूसा है यार, किसी का नाम मत लो। देखो मैं कोई आटी पार्टी से नहीं हूं, मेरी पार्टी सब है भाई। मेरी एक ही पार्टी जिसका नाम है आरसीएम पार्टी। सब चूस रहे हैं, घुमा घुमा के। कभी बनिया चूस रहा है, अंबानी चूस रहा है, अडानी चूस रहा है, नेता चूस रहा है, फिल्मी अभिनेता चूस रहा है, विराट कोहली भी चूस रहा है। कम थोड़ी चूस रहा है, टीवी पे आके प्रचार करके चूस नहीं रहा है। बाबा रामदेव भी चूस रहे हैं। एक ही संस्था है जो हमें आपको मालामाल करने आई है, जिसका नाम है आरसीएम। बात समझ में आ रही है? आ रही है? तो हमारी कंपनी 100% लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रही है। गरीब भी इसमें आएंगे, मिडिल क्लास भी आएंगे, अमीर भी आएगा। कोई बचेगा? कुछ संग आएंगे, कुछ आपके रंग ढंग देखकर आएंगे, और जो बचेंगे तंग होके आएंगे। जो आज आएंगे वो अपनी किस्मत बनाएंगे, 10 साल बाद आएंगे वो हमारे बच्चे की किस्मत बनाएंगे। आना तो बकरे की अम्मा, कटना तो आ जाएंगे, हंस के आएंगे, 10 साल बाद वाला की बात समझ गए। कोई रास्ता नहीं है। बच्चों को भी बड़ी मजा आ रही है। मजा अभी तो हंस रहे हैं ना। अगर आज आरसीएम नहीं किया ना तो 10 साल बाद यहाँ से पानी निकलेगा। मैं बोला करता था 10 साल पहले कि देखना मेरी इनकम लाखों में होगी, तो क्या बोलते थे मालूम है? वो बैंकों वाला फ्यूज उड़ गया उसका।
मैं ढूंढता था साला मेरा फ्यूज किधर है रे, कहीं फ्यूज मिला ही नहीं आज तक। लेकिन लोग क्या बोलते थे, उसका फ्यूज उड़ गया है। ये टाई था ना मेरे बैंक में, मालूम है क्या बोलते थे? का हो मर्दवा पगहा पहन के बैठल हुआ। अब कह यार पगहा तुमको दिख रहा है, जानवर ही के तो बांधल जाला मर्दवा गर्दन में, बतावा तू अपने आप के बांध दे ले हुआ, लेकिन निकाल के आवा का झूठो पगहाल के उरी बांध ले हुआ। आप लोग हंस रहे हो ना, मेरा बीपी हाई हो जाता है, बहुत गुस्सा आता था, लगता था कि साला बस चले कि इसको पटक के मारे साले को भर दम। इस साले को टाई नजर नहीं आ रहा, पगहा बोल रहा है। सब हंसी उड़ाता था, कस्टमर से लेके, चपरासी से लेके, मैनेजर से लेके, मेरे दोस्तों से लेके, रिश्तेदार से लेके। मेरी बीवी अपनी माँ को फोन करके मालूम है क्या बोली, अरे अम्मा पगला के लगे, रात रात भर सुतत नहीं, कुछ कर आके। मेरी सास ससुर पहुंच गए दोनों। मेरे ससुर जी चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, मेरी वाइफ इकलौती बेटी। मेरी सास बोली तुमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, कार चाहिए, मैं देती हूं। मैंने कहा फिर देर क्यों कर रहे, आरसीएम छोटा पड़ेगा, हम कहीं नहीं करेंगे, हमको नहीं चाहिए आपका। बोले दिक्कत क्या है? मेरे ससुर जी बोले दिक्कत क्या है, छोड़ दो, क्या तुम भूखे मर रहे हो? मैंने कहा मैं आपकी बेटी को छोड़ सकता हूं लेकिन आरसीएम नहीं छोड़ सकता। मेरी सास को फूट फूट के तलाक लेने की बोलता है, सच में इसका दिमाग खराब हो गया है, ले चलिए इसको रांची, आगरा ले चलिए, मेंटल हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराना पड़ेगा। 440 का वोल्ट मारेगा तो सब आरसीएम का बुखार उतर जाएगा। हमके दम है तो ले चला। घर में पंचायती हुआ, मेरी माँ, मेरे बाबूजी, मेरा भाई, सब मिलके एकदम मेरे को कसम खिलवाया कि तू आरसीएम छोड़ दे। मेरी माँ कहती थी बचवा छोड़ दा बेटा, छबड़िया कुछ खिला दे ले हमार बचवा के, इतना अच्छा हमार बचवा रहल। बाबूजी मेरे बोले बेटा हाथ जोड़ के विनती कर रहे सब क्या तू खराब काम कर रहा है, घटिया काम, घर घर जाके साबुन बेचता है। ले अरे तुमको शर्म नहीं आता, तू बैंक का साहब, तुमको लोग सैल्यूट मारता है और तू घर घर जाके साबुन ले लो, नमक ले लो। हमने कहा बाबूजी हम क्या करते हैं आपको थोड़ी समझ में आएगा। कहे बेटा तू कुछ भी करता है लेकिन काम तो तू यही कर रहा है, साबुन सरफ बेचने वाला काम। मैंने कहा बाबूजी कुछ भी कर लीजिए, मैं छोड़ने वाला नहीं, और आप लोग तंग करेंगे तो मैं आप लोग सबको छोड़ के भाग जाऊंगा। सब लोग समझ गया कि इसका दिमाग कुछ खिसक गया है, छोड़ दो भैया, छुट्टा छोड़ दो। मेरे को छुट्टा सांड की तरह छोड़ दिया गया। मैनेजर बोला तेरी नौकरी खा जाऊंगा। मैंने कहा तू क्या नौकरी खाएगा, मैं लात मार दूंगा बैंक को। बोला अच्छा तू नौकरी छोड़ देगा? मैंने कहा बिल्कुल छोड़ दूंगा। तो छोड़ क्यों नहीं देता? मैंने कहा समय आने दे, नौकरी अपनी मर्जी से लिया, वो अपनी मर्जी से छोड़ेंगे, तू कौन होता है बताने वाला कि छोड़ दे? यस और नो? जिगरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिगरा। जोर से बोलो जिगरा। चले हैं दुनिया को रंग में रंगने आरसीएम का, और खुद ही लड़खड़ा रहे, टगमगा रहे। 4 आदमी मना कर दिया, घर में जाके कर ना बड़ा मुश्किल जुड़ता है, मतलब सुनता है, बड़ा दिक्कत है, करे कि ना करे। 2 साल से यही चल रहा है दिमाग में। कई लोग हैं मेरे पास, मैं वो डॉक्टर हूं, आला लगाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे सामने खड़े होके पूछो कि सर आपको मेरे बारे में क्या लगता है? अरे यहां मत खड़े हो जाओ, बाहर जाके अकेले में पूछो, सबके सामने नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बता दूंगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। बात समझ में आ रही है? yes!
मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये रॉबर्ट कियोसाकी की मैंने किताब पढ़ा ना, मैं पागल हो गया। उसके बाद तो फिर मैं क्या बताऊं, मेरी जो स्पीड थी ना, इतनी हाई स्पीड थी ना, आज भी स्पीड है, अब थोड़ा मिच्योर हो गया है। मैं मोटरसाइकिल 120 की स्पीड में चलाता था, 120 किलोमीटर पर आवर से निकलता था। अगल बगल वाले लोग देखते थे कि यार वो कहां चला गया, कौन है, कौन पागल आदमी गाड़ी चला रहा है। मोटरसाइकिल 100, मेरे अपलाइन मेरे मोटरसाइकिल पे बैठते नहीं थे डर से। मालूम है क्यों? क्यों? पीछे रह जाएगा। उनको विश्वास था कि ये मरेगा। रियल में बता रहा हूं। और मैं अपने अपलाइन को जबरदस्ती बिठाता था। अरे सर बैठो मोटरसाइकिल पे, चलो सर। अरे नहीं धर्मेंद्र जी तुम जाओ ना, मैं जीप से आता हूं। अरे मैं कहा जीप भर के मैं लटक के आऊंगा। मैंने कहा सर कहीं गिर जाओगे। बोले अरे गिरेंगे तो हाथ पांव टूटेगा, साला तेरे साथ तो मेरी जान नहीं बचेगी। मैं समझ गया इसका टेंशन क्या है। मैं कहा अरे सर मरने से डरोगे तो आरसीएम करोगे। मैंने कहा सर मैं डरता हूं। मेरे अप्लाई ने बोला मैं डरता हूं नहीं कुमार जी, आपकी जैसा मैं नहीं हूं। सब साले मर गए, आरसीएम में भी मर गए, सबकी कहानी खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है? बहुत आएंगे और बहुत मरेंगे। मरने वालों को कोई बचाता है भाई? इसको भगवान ने बुला लिया, उसको कौन रोक सकता है? तो बहुत आएंगे बहुत जाएंगे। आप ये 5 पॉइंट नोट कर लो, 4 ही हो ना। एक आखिरी पॉइंट, अंत भला तो सब भला। सब भला। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं जिस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है, एजुकेशन सिस्टम, ऐसी कंपनी में आप हाथ डालिए। जोड़ के आपको छोड़ दिया गया, न मीटिंग हो रही है, न वीकली मीटिंग, न होम मीटिंग, न टेप है, न किताब है, न ट्रेनिंग सिस्टम है। बस खाली उस कंपनी का मोटो है कि किसी तरह से पैसा ऐंठ लो, किसी तरह से लोगों को इसमें एक बार निकाल लो। ऐसी कंपनी के साथ मत काम करिए। हर महीने एजुकेशन हो, वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, मीटिंग हो, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं लेंगे नेटवर्क मार्केटिंग का, आप इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। एजुकेशन से सारी दुनिया चलती है। आप देखिए आज हर आदमी अपने बच्चे को क्यों पढ़ाता है? ताकि वो नौकरी करे। नौकरी क्यों? टर्म्स एंड कंडीशन है, पढ़ के आना पड़ेगा। तो दाल रोटी के लिए भैया एजुकेशन की जरूरत है, तो लाखों करोड़ों कामयाब होने के लिए एजुकेशन की जरूरत है कि नहीं है? यस। है कि नहीं है? यस। किताब पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? टेप सुनना पड़ेगा कि नहीं? मीटिंग्स में आना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन लोग भागते किसी से? हाँ, कहते हैं कई लोग हाथ जोड़ के कहेंगे हम सब काम करेंगे लेकिन मीटिंग में मत बुलाना। 100 रुपए लगता है। तो बताइए मीटिंग में नहीं आएंगे तो फिर आप सीखेंगे कैसे? आप बहुत बड़े काबिल प्रोफेसर हैं, आप बहुत बड़े लेक्चरर हैं, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे तो क्या लगता है आपका बच्चा काबिल प्रोफेसर बन जाएगा? बन जाएगा? आप अपने बच्चे को घर पे पढ़ा लीजिएगा क्या? आपको बच्चे को स्कूल भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्कूल में माहौल होता है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। पहले दिन दूसरे दिन बच्चा खूब हाथ पांव पटकता है, लेकिन तीसरी बार चौथी बार बच्चा जाता है बेचारा, धीरे 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 अपने आप उठ जाता है, तैयार हो जाता है, टिफिन उफिन लेके स्कूल। क्यों जाता है? पहले दिन दूसरे दिन देखता है यार हमारे ही जैसे सब हैं। यस और नो? सब हमारे ही जैसे हैं। उसको समझ में आ जाता है कि मैं इकलौता बेवकूफ नहीं हूं जिसको सुबह उठाया जाता है, बहुत सारे बेवकूफ है यहाँ। यस और नो? लेकिन जब बाहर आरसी बिजनेस करते हैं, आप मीटिंग में नहीं आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इकलौता बेवकूफ हम हैं, अरे यार सब बेवकूफ बनाने का धंधा है, छोड़ देंगे। लेकिन मीटिंग्स में आएंगे, सेमिनार में आएंगे, बहुत सारे लोग नौकरी करते हुए, पार्ट टाइम में, अनपढ़ लोग, गवार लोग, काम करने वाले, पढ़े लिखे, प्रोफेसर, टीचर, बैंकर्स, बहुत सारे लोगों को जब करते हुए देखते हैं तो आपके अंदर एक भूख जगती है, एक इच्छा पैदा होता है कि जब ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं? यस? दोस्तों माहौल एक ऐसी शक्ति है कि बड़े से बड़े काम माहौल में चुटकी बजा के हो जाता है। जब मैं वैष्णो देवी जा रहा था, पहाड़ चढ़ रहा था, 13 किलोमीटर लंबी चढ़ाई है। मेरे को किसी ने बताया कि 13 किलोमीटर पहाड़ है। मैं चढ़ तो रहा था लेकिन दम फूल रहा था, ये सोच के कि यार 13 किलोमीटर हम पार लगेगा। कभी चलने की आदत नहीं, बैंक की नौकरी करते थे, सांस बड़ी जल्दी फूलने लगता था, लेकिन चलने लगे।
जैसे ही सामने वाला उधर से आता था, जय माता दी, ऊपर से लोग उतरते वो ज्यादा जोश में होते हैं, क्योंकि उतरने में तो ताकत लगती नहीं है उतर गए। और चढ़ने में दम फूलता है। लेकिन जैसे ही उधर से बोले जय माता दी, मैं सोचता था यार ये ऊपर से आ रहा है जब ये ऊपर से आ रहा है तो हम भी चले जाएंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करते हैं ना। आप लोग गए वैष्णो देवी? क्या होता है वहां? जोर से बोलिए, जय माता दी, जय आरसीएम, बोलिए सब लोग जय आरसीएम। ये जय आरसीएम क्यों करते हैं? वही जय माता दी चढ़ा क्या? भैया ये भी जवाब देंगे। एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार। तैयार है सब लोग? ये 5 काम करेंगे सब लोग? पक्का? कसम खा के जाते हैं यहाँ से? घर वाले मना करे तो? और पत्नी मना करे तो? हाँ जी? और पिताजी मना करे तो? पड़ोसी मना करे तो? नौकरी में आपका बॉस मना करे तो? अगर आपके घर वाले मना करे तो? सर इसको पड़ोसी मना करे तो? नहीं, लड़ना किसी से नहीं। देखो अपना काम लड़ना नहीं है। ये लड़ाई बाहर वालों से नहीं है, बात को समझिए। ये लड़ाई अपने आप से। अमीरी एक कीड़ा है। ये कीड़ा जिसको काट लेता है ना, उसको दुनिया की कोई ताकत अमीर बनने से नहीं रोक सकती है। और कीड़ा घर में जाके कोई नहीं काटेगा, क्योंकि चारों तरफ गरीबी का कीड़ा है। अमीरी का कीड़ा कहां मिलेगा? यहां, बाहर नहीं। बाहर भी हैं अमीर लोग, लेकिन वो काटते नहीं है किसी को। बाहर के अमीर किसी को काटता नहीं है। क्यों नहीं काटता? वो नहीं चाहता है कि आप अमीर बनो, क्योंकि आप भी अमीर बन जाओगे, सब अमीर बन जाओगे, उस अमीर का बंटाधार हो जाएगा। यस और नो? यस। लेकिन यहां पे ये आदमी जो आया है ना, आज कीड़ा लेके आए हैं, स्टार रूबी वाला कीड़ा। सबको छोड़ दिए पूरा, सबको काट लो पूरा का पूरा। ये सब स्टार रूबी, सब स्टार रूबी, स्टार रूबी, स्टार रूबी। 5-5 करोड़ का बिजनेस। सोचो 100 आदमी बैठा है, 500 करोड़ डी कुमार का हो जाएगा। तो बताओ, मैं चाहूंगा कि नहीं कि आप सबको अमीरी का कीड़ा काटे? जोर से बोलिए। तो आपको कीड़ा हम कटवाएंगे कि नहीं कटवाएंगे? कौन सा? अमीरी का। जोर से बोलिए। अमीरी का। अभी तक कौन सा काट रखा है? गरीबी का। गुजरी वाला। अभी तक गरीबी वाला काट रखा है। अभी गरीबी वाले को पहले मारना होगा। ये कीड़ा घर बनाया हुआ है पूरा, यहां पे एकदम घेर रखा है, इतना भयानक रूप से आपके ऊपर कब्जा कर रखा है ना। ये कीड़ा जब तक मरेगा नहीं, तब तक अमीरी वाला कीड़ा अंदर घुसेगा नहीं। तो तैयार है सब लोग? यस। किस चीज के लिए? अमीर बनने के लिए। बेहद अमीर। बोलिए सब लोग। बेहद अमीर। जोर से बोलिए। बेहद अमीर। बेहद अमीर। बेहद अमीर का मतलब चार्टर्ड प्लेन हो, करोड़ों का इनकम हो, कोई फ्लैट पसंद आ जाए, कोई बंगला पसंद आ जाए। आपके अगर घर में मैडम बोलती है जी ये बंगला बड़ा खूबसूरत है, तो आपको क्या बोलना है? खरीद लेंगे। अभी रजिस्ट्री करा ली क्या? मैडम हाँ जी करा लीजिए। ये मत चेक करिए कि बैंक में बैलेंस है कि नहीं, आपको पता होना चाहिए साला 1 महीने की इनकम के बराबर तो होगा। चल रहा रजिस्ट्री कराओ। जाके मालिक से बोले कितना लेगा? वो बोलेगा तेरी औकात नहीं है। अरे बोल तो सही तू कितना लेगा? अरे तेरी औकात नहीं, अरे बोल तो सही। बोले मैं 50 लाख में खरीदा हूं। जब तक तू 75 लाख की बात नहीं करेगा मैं सोच, अरे मैं 1 करोड़ देता हूं तेरी ऐसी की तैसी 75 लाख। जिसको नहीं भी बेचना होगा, यस और नो? यस। पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। इफ यू हैव मनी यू हैव एवरीथिंग। इफ यू हैव डोंट मनी, इफ यू डोंट हैव मनी। चाणक्य ने क्या कहा है? चाणक्य ने कहा है कि अगर एक 70 साल का वृद्ध धनवान है और एक 22 साल का युवक कंगाल है, पाई पाई का मोहताज है, वो दोनों में तुलना करते हैं कि 22 साल का व्यक्ति अगर मोहताज है, पाई पाई का मोहताज है, पाई पाई का मोहताज है, वो 70 साल के वृद्ध के समान शक्तिहीन है। और अगर कोई 70 साल का वृद्ध धनवान है, तो वो 22 साल के युवक के समान शक्तिशाली है। किसने कहा? चाणक्य। जोर से बोलिए। चाणक्य जी ने। अच्छा, चाणक्य आज से 1000 साल पहले उन्होंने किताब लिखी। 1000 साल पहले उस समय मर्सिडीज कार थी
नो ऑडी गाड़ी थी, नो अपार्टमेंट था, नो अमीरी थी। नो उस आदमी को 1000 साल पहले पता चल गया था कि धन में कितनी ताकत है, लेकिन हम सब लोग सब तरफ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आंख बंद किए हुए अंधा है, रो रहे हैं, हम तो अपाहिज हैं, हमसे तो नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। हा? अंधे है ना जी, नहीं दिख रहा है ना कार गाड़ी बंगला। यहाँ पे कितने फरीदाबाद में मर्सिडीज चलते हैं। साला मैं आ जाता हूँ तो मेरे ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है। यहाँ बनारस में इक्का दुक्का मर्सिडीज एक आध महीने में दिखता है, यहाँ भी मैं सुबह सुबह 4-5 मर्सिडीज देख के आ रहा। आप लोगों को नहीं दिखता? जोर से बोलो। यस अरे दिखता तो पागल होगी, क्यों नहीं करते हो यार? क्यों नहीं पागल होते? बहुत लोग घड़ी देख रहे हैं, क्या उखाड़ लेंगे घर जाके? रोज तो जाते हैं, रोज जाते हैं ना, क्या कर लेते हैं घर में बताइए? वही खटारा मोटरसाइकिल, वही मच 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 बेड कर रहा है बेचारा, करा रहा है कि बदल दे। कुछ लोग दिखाते हैं, कहते हैं हमारे बाबूजी को दहेज में मिला था। पंखा चल रहा है साला खड़खड़ 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 चलता है, तो घर में लगता है जैसे जनरेटर चालू हो गया। वही पत्नी जो रोज काटने दौड़ती है, कुछ बहना बैठ के मजा ले रही है, वो काटना मत। हमारी बीवी तो घर में 4 दिन रहते हैं तो लगता है मेरे को खा जाएगी। अरे काम धाम आपको नहीं है क्या जी? पहले आरसीएम करने से रोकती थी, अब घर में रहने से रोकती है। कहती है पागल जैसा तू नहीं भागोगे तो मेरा 5-5 लाख का ज्वेलरी कौन खरीदेगा, कहां से आएगा? अभी तक 1 किलो सोना खरीद दिए हैं, लेकिन कहती है कि जब तक मेरा टन के बराबर, मेरे बजट के बराबर नहीं खरीदोगे ना, तब तक चैन नहीं है। एक बार मैं पहनती हूँ तो दूसरा बार पहनने की इच्छा नहीं होती। तो वही घर में सब कुछ वही, वही बेड, वही किचन, वही बेडरूम, सब कुछ वही। क्या करेंगे यार, रोज रोज देख के बोर नहीं होते? मैं तो अपनी पत्नी को बोलता हूँ कि यार 10 दिन तुमको देख लेता हूं तो मैं बोर हो जाता हूं। कहती है बाहर जाके क्या क्या देख करते हो जी तुम? अब तो मैं बाहर देखता नहीं हूं, मैं यार पागल हूं, तुमको देख के बोर हो जाते हैं। देखो मैं क्या बताना चाहता हूं, बैंक की नौकरी से मैं बोर हो गया था। साला वही कुर्सी, वही टेबल, वही मैनेजर, रोज नमस्कार करते थे, बैठ के साले को खूब गाली देते थे। साला मनहूस शकल से कब मुक्ति मिले, देखना पड़ता था भाई। सामने सर गुड मॉर्निंग सर, पीछे वाला साला जब देखो तब साला चेहरा इसका लगता है मनहूस से होता है कि नहीं होता? अंदर से इच्छा होती है नमस्कार करने की, लेकिन करते हैं कि नहीं? उस कुर्सी पे जाके बैठने की इच्छा होती है? नो उस काम पे जाने की, ड्यूटी पे जाने की इच्छा होती है? लेकिन जाते हैं कि नहीं? यस क्यों?